Hello guys, once again I'm with a topic. This is what आज 27 जून 2020 है, ओके और हम लोग कोरोना को फेस करते हुए अनलॉक 1 में एंटर हो चुके हैं एंड आई थिंक अनलॉक 1 इज अबाउट टू ओवर. मुझे एक इशू जो काफ़ी लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है, मुझसे भी किया जा रहा है, रिगार्डिंग द ऑनलाइन स्टडीज़. क्यों ये ऑनलाइन स्टडीज़ कंडक्ट की जा रही हैं? ओके मेरा एक इसी मसले पे आज पूरा मैंने वीडियो बनाया है अपना. यही सोच के मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स रखना चाह रही हूँ. अगेन डिसीजन आपका ही रहेगा, सही क्या है और गलत क्या है. हम ये अच्छे से जानते हैं 22 मार्च को जनता कर्फ्यू स्टार्ट हुआ, उसके बाद 24 जून से फर्स्ट लॉकडाउन और उसके बाद में हमने बहुत सारे लॉकडाउन 1, 2, 3 स्ट्रिक्टली हमने उसको फॉलो किया और आज भी कर रहे हैं, जिसमें हम मास्क को यूज़ ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं. कुछ बातें मैं आज जो आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. क्या आज से पहले हम ऐसा कर रहे थे? आज से पहले भी हमारा एटमॉस्फेयर नीट एंड क्लीन नहीं था, राइट? मतलब तब भी तो हम एक पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे थे. तब मास्क की हमें रिक्वायरमेंट थी. दिल्ली जैसी सिटी में लोग मास्क को ही पहनकर घर से निकला करते थे. अगर आपने अमिताभ बच्चन की एक फेमस मूवी पिंक देखी हो तो वहां भी वो मास्क को यूज ले रहा था, बट तब किसी ने मास्क वगैरह को सीरियसली लिया ही नहीं. क्यों? वो उस समय की जरूरत नहीं थी. पर आज के कोरोना काल में इन कोविड-19 आज की मास्क जरूरत है. हम पहले कीपैड फोन यूज लिया करते थे, फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे स्विच ओवर किया. जब पूरी दुनिया कीपैड से स्मार्टफोन की तरफ आ गई, हम भी आए ना. समझ रहे हो मैं क्या समझा रही हूं कि जैसे जैसे वक्त बदलता है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, वी ऑल्सो गेट चेंज, वी ऑल्सो कॉप अप विद द एनवायरनमेंट. एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू डिस्कस अ वेरी सिंपल थिंग. मतलब एक चीज को बहुत आसानी से समझने की आप लोग कोशिश करो कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स और मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि डिजिटल क्लास को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं. हम अपने बच्चे को डिजिटल क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, उसके बहुत सारे डीमेरिट हैं. ओके अग्री, चलो मत पढ़ाओ डिजिटल क्लास पे, ठीक है मत पढ़ाओ. किस पे पढ़ाना चाहते हो? ऑफलाइन? बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हो? एक नोटिफिकेशन आएगा गवर्नमेंट का, मैं राजस्थान से हूं, एक गवर्नमेंट आएगा आपकी गहलोत सरकार का और वो ये कहेगी कि स्कूल जो हम हैं 1 जुलाई से स्टार्ट करें. मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, आज 27 जून है. 1 जुलाई से अगर स्कूल स्टार्ट हो जाती है, सारे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट हो जाएंगे. अरे ये कोई राइट टाइम है इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन? हाउ द गवर्नमेंट कैन थिंक अबाउट टू ओपन द स्कूल? हाउ टू रीओपन द स्कूल? नहीं ना, नहीं चाहते हो ना, नहीं चाहते हो स्कूल खुले. अपने बच्चे के हेल्थ के साथ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हो. मोस्ट ऑफ द पीपल तो यही कहेंगे, मोस्ट ऑफ द पेरेंट तो यही कहेंगे हमारा बच्चा छोटा है, वो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे वर्ड को नहीं समझता है, उसकी तो आदत है जगह जगह हर जगह हाथ लगाता है. मेरे बेटे को अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे को दूसरी प्रॉब्लम है, वो अपने दोस्त के साथ टिफिन शेयर कर सकता है, कुछ भी. तो मतलब आप लोगों को ऑफलाइन स्टडीज तो नहीं चाहिए. ऑफलाइन मतलब स्कूल जाकर बच्चे का पढ़ना, ये आपको नहीं चाहिए. ओके तो इसी के सल्यूशन के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन रखा कि ऑनलाइन स्टडीज की तरफ जाओ आप. मतलब ये क्यों हो रहा है? बच्चे के वेलबींग के लिए तो हो रहा है ना, कि बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू रहे. हम बच्चे का कितने महीने का गैप एक्सपेक्ट करते हैं? कुछ लोगों का ये कहना है कि अरे भाई पहले 2.5 महीने की छुट्टी होती थी, 2.5 मंथ की छुट्टी होती थी, वेकेशन वॉज अबाउट टू 2.5 मंथ. ओके बट अब तो कितना हो गया है? इट्स अबाउट 4 मंथ. क्या चलेगा? आपका बच्चा इतना डिसकंटिन्यू रहेगा, चलेगा आपको? नहीं ना. तो ये तो वो वाली बात हो गई, हमें तो दोनों हाथों में लड्डू चाहिए. मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसी सिचुएशन चाह रहे हो आप. डिजिटल क्लास को एक्सेप्ट भी नहीं करना है और बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजना है, बच्चे को कॉलेज भी नहीं भेजना है. ये तो गलत है. अब हम बात करते हैं डिजिटल क्लासेस जिसके लिए आप बहुत खिलाफ हो.
पहली बात, आप कहते हो डिजिटल क्लासेस कैसे कंडक्ट होगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारा बच्चा जो है वो मोबाइल के सामने देखता है, उसकी आंखें खराब हो गई। तो मेरे पेरेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आप अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देते? देते हो ना। जब आप कहीं बिजी होते हो, जब आप कहीं पार्टी में होते हो, जब आप कहीं अपना ओन स्पेस एंजॉय करना चाहते हो, तब आप बच्चे को मोबाइल दे देते हो। और जब अब पढ़ाई के लिए देने की बात आई तो इतने क्वेश्चंस। दूसरा पॉइंट, मुझे कहा जा रहा है कि बच्चों की आंखें ड्राई हो जाती हैं। तो यस, माय टीचर्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, टीचर्स आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें बच्चों को, जब आप फेस टू फेस स्टडीज, जब आप उनके साथ में किसी भी ऐप पे कोई स्टडीज ले रहे हैं, तो ट्राई करें, आप कोशिश करें कि किसी भी तरह का कंटेंट उस मोबाइल में बच्चे को आंखों पे जोर लगा के ना देखना पड़े। और यस, अब मैंने अभी जैसा कि बोला था, हम लोग अनलॉक 1 में है और अब ऑलमोस्ट सारा मार्केट, सारी स्टेट और ऑल ओवर कंट्री में मार्केट खुल चुका है। तो पेरेंट्स, ये तो आपके वो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि हमें तो पढ़ाने का मन ही नहीं है, अदरवाइज गो टू द मार्केट, परचेज द बुक सेट और अपने बच्चों को इजीली आप बुक्स दो। जब आप बुक्स दोगे तो बच्चा इजीली स्मूथली पढ़ पाएगा ना। तो ये हो गया आपका दूसरा सोल्यूशन कि आपका बच्चा अगर हाथ में बुक है तो टीचर को सिर्फ सुनेगा और ध्यान से अपनी बुक में देख के पढ़ेगा और समझेगा। सोल्यूशन डन। दूसरा, नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ, तीसरे की तरफ जाती हूँ। तो कुछ बोल रहे हैं हमारे बच्चों की आंखें ड्राई होने लग गई हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्कूल कितनी क्लास कंडक्ट कर रही है? 3 क्लास, है ना। एक दिन में 3 क्लास ही कंडक्ट हो रही है। मोस्ट ऑफ द स्कूल का रिस्पॉन्स, मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसलेस बात करती हूँ, मैं आपके सामने आने से पहले बहुत सारे फैक्ट्स कलेक्ट करती हूँ, फिर आपके सामने कुछ बोलती हूँ। तो टीचर एक दिन में कितनी क्लास लेती है? 3, 2 या सिर्फ एक क्लास को लेने में आंखें ड्राई हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल माय फ्रेंड्स, माय पेरेंट्स। वो कंटिन्यूसली तो इतना देख ही नहीं रहा है। और यही मेरा रीजन था यहाँ आने का, इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने का, कि टीचर जब होमवर्क देती है तो आपका कहना है कि बच्चा उस होमवर्क को मोबाइल में देखकर करता है, तो हम क्यों हैं? पेरेंट्स, कुछ तो अपना फर्ज, कुछ तो अपनी ड्यूटी हम भी पूरी करें। बच्चे के साथ बैठें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसको पढ़ाने की कोशिश करें। सोचिए कितना अच्छा टाइम है आपको अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने को मिला है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे पेरेंट्स जो हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं। आई नो, अभी इसमें भी बहुत सारे पेरेंट्स ये कह देंगे वी आर नॉट वेल क्वालिफाइड। हमने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो डाल दिया है, बट हम उतने एलिजिबल नहीं हैं। आप कोशिश तो करिए, बच्चे के साथ बैठिए, वर्क को समझिए, और जो वर्क बच्चे को देख देख के करना पड़ रहा है आप ओरली बोल दीजिए ना। आप ओरली बोलिए, बच्चा लिखेगा, इससे बच्चे की लिसनिंग कैपेसिटी और राइटिंग कैपेसिटी मींस बोथ स्किल विल डेवलप वेरी फैंटास्टिकली। क्यों नहीं आप इस और सोचते हैं? देखो, किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना एक बात है, पर उस चीज को सीरियसली लेना दूसरी बात है। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा सेफ रहे, हेल्दी रहे, फिट रहे, तो कोशिश करो इन डिजिटल क्लासेस को एक्सेप्ट करने की। अगर आपने इस डिजिटल क्लासेस को एक्सेप्ट नहीं किया तो माय डियर फ्रेंड्स, स्कूल विल गेट रीओपन, और तब आप क्या कहोगे कि नहीं बाबा, हमें तो अपने इस बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। आज जब भी स्कूल खुलेगी ना, फॉर नेक्स्ट 10 days to 15 days मैं तो अपने बच्चे को स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू सेंड माई किड्स। यही मेंटेलिटी रहेगी ना आपकी, आप अपने बच्चे को तब भी नहीं भेजेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंसियरिटी एंड ट्राई टू एक्सेप्ट दिस डिजिटल क्लासेस। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई ऐसी अथॉरिटी से हूं, जैसा मैंने अपने पहले भी वीडियो में कहा था, आई एम अ पेरेंट, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट बिलोंग टू अ ऑर्गेनाइजेशन। मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करती हूं, आई नेवर बिलोंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट मैं आज की जरूरत, दिस इज द नीड ऑफ द आवर्स, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। सो प्लीज डिजिटल क्लासेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, उसकी सिंसियरिटी को समझिए, अपने बच्चे को पूरा वक्त दीजिए, उसकी स्टडीज में हेल्प करिए। अगर आपने एक बार बच्चे को हेल्प किया, वो खुद इंडिपेंडेंट बन जाएगा। और हमारे मोदी जी ने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट बनना है ना, तो इंडिपेंडेंट बनने के लिए जरूरी है अपने बच्चे को भी इंडिपेंडेंट बनाओ। जब तक आप उस चीज को सीरियस नहीं लोगे, बच्चा भी सीरियस नहीं लेगा। तो आपको सीरियस करने के लिए ही मेरा ये पूरा वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। डिजिटल क्लास को लेकर आप किसी तरह का कोई फोबिया मत बनाइए, और हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं।
ठीक है ना। इनिशियली जब आज से बहुतों साल पहले स्टडीज को ही हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर उनके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे, तब भी प्रोज एंड कॉन्स थे, हुए ना सब दूर, बस ये भी होंगे। जस्ट बी पेशेंट, बच्चा समझेगा और बहुत अच्छा करेगा। आप इस चीज की नेगेटिविटी फैलाएंगे तो बच्चा समझेगा जब पापा मम्मी ही मना कर रहे हैं तो हम क्यों सीरियस हुए, हम क्यों अपने एफर्ट्स डालें। सो वेल, अगेन थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। आई होप आप मेरी इस बात को समझे होंगे, किसी भी तरह से मैंने आप लोगों के किसी पॉइंट को लेकर आपको हर्ट नहीं किया होगा। वंस अगेन थैंक यू।